भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। भारत माता की रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जब पार्टी आदेश करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। याद रखिएगा, मोदी आने हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारत माता की, भारत माता की। जी हां, एक बार फिर चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े कदम से सबको चौंका कर रख दिया है। तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में मोदी का सरप्राइज, टिकट का बड़ा दांव या फिर इंडिया गठबंधन से डर, ये है वो बड़ा सवाल जिस पर आज हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ है निधि। बिल्कुल समीर, और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने बड़े चेहरों को उतार दिया है मैदान में। एमपी चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री, कुल 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज के टिकट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, इस पर सस्पेंस है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। देखिए, बीजेपी का यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। आज की बहस में हमारे साथ खास मेहमान और दिल्ली भोपाल से हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए मोदी का विजय प्लान आखिर क्या है, बहस के बड़े मुद्दे क्या हैं, पहले जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एमपी विजय के लिए मोदी की नई गारंटी, सत्ता विरोधी रुझान के खिलाफ बड़ा हथियार। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। सीएम पद के चेहरे पर कंफ्यूजन पॉलिटिक्स साफ तौर पर नजर आ रही है। सामूहिक नेतृत्व के साथ प्रयोग का समीकरण फिलहाल दिखता है। महिला आरक्षण और फर्स्ट टाइम वोटर पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। यानी बहुत कुछ है जो बदला है इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है बीजेपी का। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जो विजय प्लान है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं, बीजेपी अब तक 2 चुनावी लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 लिस्ट में 4 बड़े संदेश क्या हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला, परिवारवाद। एक परिवार से एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, लेकिन बेटे को नहीं दिया गया है। समीर, बिल्कुल, और प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन भाई झालम का टिकट कट गया है। यानी एक परिवार से सिर्फ एक नेता को टिकट। और दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो है सीएम पद का। मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। केंद्रीय मंत्रियों को संदेश है कि सीएम पद का विकल्प खुला हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, और सांसदों के इलाके में जीत पर लॉटरी लगने की संभावना है। इसीलिए 3 जो केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव भी किया गया है, विधानसभा का टिकट उन्हें दिया गया, वो भी बड़ा सोच समझ कर किया गया है। तीसरा, एक सांसद 7-8 सीट पर नजर। अगर सांसदी जीतने की क्षमता तो विधानसभा में जीत तय, ये मानकर चल रही है बीजेपी। एक लोकसभा के अंदर आने वाली 6 से 8 सीटों पर नजर है पार्टी नेतृत्व की। और जैसे कि स्पोर्ट में होता है मार्किंग, सीट टू सीट मार्किंग की जा रही है। हर सीट जीतने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से इन सांसदों को लगाकर। चौथा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और इसकी काट खोजने की एक तरह से कोशिश है। क्या ताकतवर नेताओं से संदेश की फेस की कमी नहीं है हमारे पास? बिल्कुल, नए कद्दावर नेताओं से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, यह भी पार्टी मानकर चल रही है। शिवराज के प्रति कथित नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की गई है। ये बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद प्रकाश पांडे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली से लाइव हैं। शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन शहजाद, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। सबसे पहले मैं उस पर आपसे ही राय चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के चुनावी मैदान में उतरने का मतलब क्या है और कैसे सीएम उम्मीदवार पर कंफ्यूजन पॉलिटिक्स हो रही है। चर्चा से पहले जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को लेकर कई सवाल है। अब पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, अब तक टिकट नहीं है, ऐलान नहीं किया गया है टिकट का। दूसरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, दिमनी से इन्हें टिकट दिया गया है और जो दांव लगाया गया है वो बहुत बड़ा है, सरप्राइजिंग भी है। प्रहलाद सिंह पटेल अगला नाम है, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम फग्गन सिंह कुलस्ते, निवास से इन्हें टिकट दिया गया है। और राकेश सिंह का नाम है इस लिस्ट में, जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। गणेश सिंह को भी टिकट दिया गया है और सतना से टिकट दिया गया है इन्हें। इसके अलावा रीति पाठक को भी सीधी से टिकट मिला है। जो उम्मीदवार है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद, इससे मिलाकर जो 7 नाम हैं वो लगातार सरप्राइजिंग समझ में आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, क्योंकि आप ही के पास हम आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो डिबेट की शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड खोजने की कोशिश है ये सरप्राइजिंग एलिमेंट जो दिया गया है उम्मीदवारों की सूची में? सबसे पहले तो इसमें आपको सरप्राइजिंग क्यों लगता है? शायद आपको याद होगा त्रिपुरा के जब चुनाव थे तो उस समय पर भी एक सिटिंग मंत्री प्रतिमा भौमिक जी को उतारा गया। देखिए, हमारे लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में हम सारी हमारी ताकत जो है जनता के बीच पहुंचने के लिए झोंक देते। ये तो कॉन्फिडेंस की निशानी समीर जी। आप अपने बेस्ट बैट्समैन को या बेस्ट बॉलर को तब लगाते हैं जब आपको पूरा विश्वास हो कि मैच जीतने वाले। मैं आपको पलट के पूछता हूं कि यदि हमारे सुरेंद्र भाई को इतना विश्वास है तो बता दीजिए कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो एक चुनाव में अपने दिग्विजय सिंह जी है, वो तो पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके। ये तो कह रहे ना मध्य प्रदेश हम जीत के रहेंगे। उतारे ना दिग्विजय सिंह को। इसीलिए नहीं उतारते दिग्विजय सिंह को क्योंकि जो सरकार दिग्विजय सिंह जी ने चलाई है मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा 4 चीजें कही जाती थी। बिजली की कटौती, सड़कों में गड्ढों में सड़कें, नक्सली और सिमी का खौफ और डाकुओं का खौफ। आज ये चारों चीज हमारी जो सरकार चली है वो पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। 12,000 रुपए का पर कैपिटा, लेकिन आज 1,40,000 का पर शहजाद, लेकिन बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, 7 सांसद आपने विधानसभा चुनाव में उतार दिए, जिसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्या ये एक मैसेज, एक संदेश नहीं जा रहा है कि आपके पास मध्य प्रदेश में जो लोकल लीडर्स हैं उनका अभाव था? क्या ये एक मैसेज, एक संदेश नहीं जा रहा है कि आपके पास मध्य प्रदेश में जो लोकल लीडर्स हैं उनका अभाव था, या फिर वो जिताऊ नजर नहीं आ रहे थे? यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि देखिए जी, इन्होंने तो चुनाव से पहले एक तरह की हार मान ली है। केंद्रीय बड़े बड़े नेताओं को लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए ताकि किसी तरह से सीट बच जाए। समीर जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोकल लीडर्स पे ये जो सांसद चुने गए हैं वो थोड़ी इटली या रोम से चुने गए मान्यवर? हाँ। वो भी तो मध्य प्रदेश से ही चुने गए सांसद है। बिल्कुल, उनका वो उन्हीं का क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों ने तमिलनाडु से कैंडिडेट यहाँ पर ले आए हैं या गोवा से कैंडिडेट या अमेठी का कैंडिडेट वायनाड में ले गए हैं, ऐसा नहीं है मान्यवर। ये मध्य प्रदेश के सांसद है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें मैं तो पूछ रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह, अगर इतनी आपको श्योरिटी है कि आप जीतने वाले, दिग्विजय सिंह को फील्ड करेगी कि नहीं कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस की पहली लिस्ट अभी तक नहीं आई है कि नहीं है? ये मुझे नहीं आता है, जवाब ले लेते हैं। आपने शहजाद पूनावाला जी सवाल उठाया, सुरेंद्र राजपूत जी आप ही के पास आ रहे हैं। अब तक क्यों नहीं आपकी तरफ से ये तय हो पाया कि कौन उम्मीदवारों की पहली सूची तक नहीं जारी की गई? सवाल उठा रही बीजेपी आप पे। निधि, समीर, शहजाद भाई और जो स्टूडियो में दोनों हमारे वरिष्ठ बैठे, उनको नमस्कार मेरा। मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है समीर भाई कि देखिए शहजाद भाई कितने खीज में हैं, कितने प्रताड़ित हैं, कितने परेशान हैं, हैरान हैं, हाँ। और हार के खौफ से कैसे कैसे तर्क गढ़ रहे हैं।
भाई ये मध्य प्रदेश की सरकार आपकी लूट की, फूट की और टूट की सरकार है। सरकार तो आपकी थी नहीं, आपने तो मध्य प्रदेश के जनमत का अपहरण किया था, नंबर 1। तो आपके यहां पर कैसे, वहां पर लोकल लीडरशिप सारी भाजपा की कांग्रेस में आ गई है। आपके पास एक भी विधायक वहां पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपने केंद्र के उन निकम्मे मंत्रियों को बनाया। वो यहां पर जो उम्मीदवार, वो निकम्मे मंत्री जो केंद्र में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, किसान बिल पर कितनी बड़ी मुक्की खाई, शब्दों का चयन ठीक से किया जाए। इसलिए समीर अब्बास जी, शब्दों का चयन ठीक से किया जाए। यदि निकम्मा निकम्मा बोलना है तो फिर मैं राहुल गांधी पर शुरू हो जाऊंगा। नहीं, ये तो फैसला बीजेपी का। सुरेंद्र राजपूत, बिल्कुल मैं आपसे अनुरोध करती हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं बोला है। यदि मुझे छेड़ा जाएगा तो फिर मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ। वो राहुल गांधी क्या बैग लगा के जाता है, टायर वाली ध्यान देते हैं, ये क्यों आप संयमित भाषा का इस्तेमाल करें? प्लीज मैं आप रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करें सुरेंद्र जी। लेकिन बात वो तो है, ये बीजेपी का फैसला है कि उन्हें लगता है कि जो उनके बेस्ट बैट्समैन हैं, उनके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं, वो मैदान में उतरने चाहिए। आप क्यों नहीं तय कर पाए अब तक? कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पाई? फिर से कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का कांग्रेस की तरफ से? सुन लीजिए ना निधि, आप ऐसा तो कमलनाथ है चेहरा हमारे, हम तो साफ कह रहे हैं कमलनाथ है चेहरा। एक बात, पहली चीज। दूसरी बात, एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया शहजाद भाई की खींच पर। आप चिंता मत कीजिए शहजाद भाई, परेशान नहीं करेंगे ज्यादा। कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। मध्य प्रदेश में इनके पास कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, सारे के सारी कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस में आ गए सारे कार्यकर्ता। इनके यहाँ 3 भाजपा है मध्य प्रदेश में निधि। पहली भाजपा नाराज भाजपा है, दूसरी भाजपा शिवराज भाजपा है, तीसरी भाजपा महाराज भाजपा है। ये आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन राजपूत साहब, आपने लिस्ट क्यों नहीं जारी की? सवाल ये पूछा गया था राजपूत साहब। बीच में नहीं बोलने देते। नहीं राजपूत साहब, लेकिन सवाल का जवाब बता रहा हूं साहब, आप थोड़ा सा समय जवाब तो देने का मौका दीजिए। नहीं राजपूत साहब, आप इंतजार कर रहे थे क्या कि सरप्राइज पर आप भी शहजाद भाई की तरफ झुक जाएंगे? बताइए, अभी सुन तो लीजिए सर, छोटा सा आप हमें आगे बोलने का मौका ही नहीं देते। हर 10 मिनट 10 सेकंड में आप तोड़ देते हैं। अब G15 हो जाएंगे समीर भाई। हम तो मूल रूप से आपसे डरते हैं। G15 बन जाएंगे। आप बोलिए राजपूत साहब। अब शहजाद, फिर अब आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप लोग एक दूसरे पर हमले मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। ये जो साजिश जी, ये साजिश मत करिए, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं। कोई साजिश नहीं हो रही। तो आज की डेट में नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और प्लीज मुद्दे अरे भाई, आप जवाब क्यों नहीं देना चाहती हैं? जी, आप ही को सुन रहे हैं सब पैनलिस्ट। मैं मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूं। हाँ। मैं क्या अफगानिस्तान पर बोल रहा हूं? क्या आप लोग बात करते हैं? आप लोग बात नहीं करने देना चाहते। आपको पीछे से मेरे ख्याल से पीएमओ से मैसेज आता होगा कि साहब इनको बोलने मत दीजिए, सवाल पूछिए और ऐसी तैसी करते हैं। अब आप ही बोलिए, सिर्फ जल्दी से कंप्लीट कीजिए लेकिन प्लीज। चलिए, मध्य प्रदेश में 3 भाजपा है, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, आपस ही में लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट की लिस्ट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी और सारे कैंडिडेट की। हमारा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कमलनाथ है। इनके मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? कल नरेंद्र मोदी जी ने 51 मिनट का भाषण दिया भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को। 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, 44 बार। हाँ। आप बताइए, या तो कांग्रेस से नरेंद्र मोदी जी को मोहब्बत हो गई है, और या कांग्रेस से इतना डर और खौफ हो गया है कि केंद्र से मंत्री उतारती है और 44 बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार जा रही है, व्यापम घोटाले की सरकार जा रही है, 50% की कमीशन खोरों की सरकार जा रही है। ठीक है, शिवराज जी को इन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाया, अब आपने जो मुद्दा उठाया राजपूत साहब, उस पर एक जवाब जल्दी से शहजाद। 2008 से 18 तक शिवराज सिंह चौहान के नाम को, उनके चेहरे को, उनके काम को आगे किया गया। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? किस बात का डर है? जिस साफ तरीके से अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कमलनाथ जी का नाम बताया, हाँ। राजस्थान में बता दें इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। वहां पर समीर जी मैंने सुना है एक पायलट वाली कांग्रेस, एक बिना पायलट की कांग्रेस, हाँ। और एक पारिवारिक कांग्रेस। नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम ना। लेकिन पायलट वाली कांग्रेस
बिना पायलट की कांग्रेस ये बच रहे हैं आप शहजाद सवाल से आप बच रहे हैं शहजाद भाई। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ बीच में नहीं हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सवाल का जवाब नहीं मैं लेने उसी पे आ रहा हूँ समीर भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। अभी अर्जेंटीना में पहुंच जाओ, चांद पे पहुंच जाओ, मून मिशन ले आओ। सब जगह ओहो, पहुंचेंगे। एक मिनट आज भारत सब जगह पहुंच रहा है सुरेंद्र जी, आप चाहे जितना रोना धोना है कर लो। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अरे अभी थोड़ी देर बाद आप चुनाव लड़ोगे अमेरिका में जाके। चलिए और भी मेहमान ऐसा है और मैं अपनी बात समाप्त करूं, 10 हो रहा है। सेकंड, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, ठीक। केवल 10 सेकंड निधि जी और सुनील जी। पहले तो टीवी 9 के माध्यम से मैं कह दूं, सुरेंद्र जी, हमारी जितनी भी खींच आपकी हमारी तरफ होगी, समीर जी को G14 में मत डाल देना, मैं कृपया करके आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह दूं, ये इन्होंने 50% कमीशन की बात की, ऐसा आरोप अभी 2 हफ्ते पहले प्रियंका जी ने लगाया था, सारा का सारा झूठ साबित हुआ। हाँ, पर आरोप कहाँ भ्रष्टाचार का है? राजस्थान की लाल डायरी याद है ना सुरेंद्र जी? ऐसा लाल डायरी दिखाते तो भाग जाते चैनलों से। इनके प्रवक्ता से पूछे, इनके खुद के विधायक भरत सिंह ने आरोप लगाया। ये वक्त खींच निकालने का नहीं है शहजाद पूनावाला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये वक्त खींच निकालने का नहीं है, एक बहस का मुद्दा है। आपको अपने पॉइंट्स बताने। मैं बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, आपके पास आऊंगी। रिक्वेस्ट कर रही हूं कि संयमित तरीके से चलते हैं, आगे बहस करते हैं। बड़ी खबर यह है कि नई लिस्ट में नाम आने पर नरेंद्र सिंह तोमर की चुप्पी सामने आई है। पत्रकारों के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर वो निकल गए। लोगों से मिल लेना। आप ही ने कहा था सर कि आप भी टिकट लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, टिकट दिया गया था क्या? सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की भी दावेदारी करेंगे। देखिए प्रतिक्रिया फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर नहीं देना चाहते। तो देखिए, भले ही नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पार्टी के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि पार्टी की अपेक्षा वो पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जब पार्टी आदेश करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। छिंदवाड़ा की इस विधानसभा के चुनाव में 2003 जैसी सफलता भारतीय जनता पार्टी अर्जित करेगी। पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया होगा। ये भ्रष्टाचार, भ्रम और भय का किला बनाने वाले लोग इस चुनाव में नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ये मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकें। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। आनंद, क्या सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है जिस तरह से 7 सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है मध्य प्रदेश के? अब आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय तो तैयार ही नहीं थे, उन्होंने अनिच्छा का इजहार भी किया था कि वो नहीं लड़ना चाहते विधानसभा चुनाव, फिर भी उनका नाम आ गया है। नरेंद्र तोमर भी न जाने उनके मन में क्या चल रहा है, रिएक्शन दे नहीं रहे। देखिए, जिनको टिकट दिए में किसी को ये नहीं पता था कि उनको चुनाव लड़ाने जाया जा रहा है। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान तक को नहीं पता था। इसके साथ कैलाश विजयवर्गीय खुद मना कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जाहिर तौर पे वो चाहते थे कि उनके बेटे को फिर से टिकट दिया जाए। यही हाल नरेंद्र सिंह तोमर का था। हालांकि प्रहलाद सिंह पटेल ने जरूर स्वागत किया है इस बात का कि पार्टी उनको पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। ये दरअसल बीजेपी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी चाहती है कि जो एक कमजोर सीट है, बीजेपी उसको कितनी गंभीरता से ले रही है और अपने दिग्गज नेताओं को उतार रही है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। जहां एक तरफ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को काटना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश में कुछ गुटबाजी है उसको भी दूर करना चाहती है कि अगर आप इतने बड़े नेता हैं, अगर आप सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो पहले आप हारी हुई जो सीट है वो जीत कर तो दिखाइए। ये मैसेज बीजेपी अपने इन दिग्गज नेताओं के जरिए कार्यकर्ताओं को देना चाहती है और जनता के पास ये मैसेज देना चाहती है कि हमारे पास सीएम के बहुत सारे फेस हैं और चेहरे की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास सीएम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
चेहरे की कमी नहीं है, शायद ये संदेश देने की कोशिश है। और एक बड़ा दांव लगाया गया है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा गया है। शुभम के पास चलते हैं, जो कि जमीनी हकीकत जानते हैं कि जिस जगह से ये 3 केंद्रीय मंत्री आते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से उन्हें टिकट दिया गया, प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया, क्या असर है? शुभम बताएंगे कि इन जगहों पर इन नेताओं का कितना असर है। शुभम, देखिए निधि, नरेंद्र सिंह तोमर, चूंकि आज सुबह से ही हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे बातचीत करें, मगर उनके जिस तरह से हाव भाव दिखे या उनसे सवाल पूछते रहे, एक लाइन की भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। ये भी जताता है कि कहीं न कहीं नाराजगी उनकी भी है, क्योंकि अभी तक चुनाव प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो नरेंद्र सिंह तोमर है। पूरे प्रदेश को देख रहे थे और अब उन्हीं को टिकट दे दिया गया। कहीं न कहीं वो भी सोच रहे थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, तो परिवारवाद यहाँ पर खत्म हुआ है। दिमनी सीट की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से उपचुनाव में जो सिंधिया समर्थक गिरिराज सिंह दंडोतिया वो चुनाव हार गए थे और वहीं से दिया है। तो ग्वालियर चंबल के नेता नरेंद्र सिंह तोमर माने जाते हैं, लिहाजा ये पूरे क्षेत्र पर फोकस उनका रहेगा। और 3-4 छोटे छोटे बिंदुओं में अगर इस सारी चीज़ों को अगर आप समझे निधि, तो देखिए परिवारवाद इससे पूरी तरह से खत्म हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय चाहते थे कि आकाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से टिकट मिले, मगर अब उनका टिकट कटा है। जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के भाई थे, उन्हें हटा दिया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर के वो भी चाह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, मगर नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री को लेकर जो असमंजस चल रहा था, क्योंकि अमित शाह भी अब अपनी सभाओं में कभी नहीं कहते हैं कि शिवराज सरकार होगी, वो कहते हैं कि 2023 में भाजपा सरकार, 2024 में मोदी सरकार। तो यहाँ पर नेताओं को भी एक तरह से बूस्ट करने का काम किया है, वरना हमेशा से हम देखते थे। शुभम बने रहे आप हमारे साथ। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को? बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से सरप्राइज देती है, ये एक बड़ा सरप्राइज है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? ऑपोजिशन जिस तरह से एक हुआ है, इंडिया गठबंधन ने भी खेल बिगाड़ा है क्या? वैसे भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को लेकर उनके मुख्यमंत्री रहते जो काम हुए, एंटी इनकम्बेंसी, इन तमाम मसलों को अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किल डगर मानी जा रही है, बड़ी चुनौती मानी जा रही है इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं वो पार्टी के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष हिमाचल और कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अगर एक बार लगातार आप 2 चुनाव हारते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में एक निरुत्साह का वातावरण बनता है। उसके बाद चुनाव हारते हैं और फिर लोकसभा चुनाव आता है तो आपके लिए चुनौती बढ़ती है। 20 वर्ष के मध्य प्रदेश का शासन है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दी थी, सीटें ज्यादा पाई थी, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं सके, इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। तो इस समय जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव अपने पार्टी के आंतरिक विद्रोह, कार्यकर्ताओं के असंतोष के कारण ज्यादा हारी है। 82 सीटों पर कर्नाटक में अपनी पार्टी के लोग हराने में लगे थे, 22 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में लगे थे। वही स्थिति लगभग मध्य प्रदेश में है। पार्टी अंतर विरोधों से जूझ रही है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी रणनीति मुख्य रूप से रह गया है। तो इसीलिए एक बड़े मैसेज से कि एक बड़े युद्ध के सामने हम उतर रहे हैं, तो अपने पास जितने भी अस्त्र हैं, व्यक्ति के रूप में हो, संसाधन के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो, रणनीति के रूप में हो, सभी को उतारना है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रणनीति रही है कि एक चुनाव में हार हुई, उसके बाद एक दिन बैठना नहीं है। उनसे सीखने की भी जरूरत है विरोधियों को भी, ये इसलिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति सबको पता है कि कांग्रेस लंबे समय से शासन से बाहर है, तो उसके प्रति 2 ही पार्टियां हैं वहां। तो जाहिर है कि अगर असंतोष है तो वो वोट कहां जाएगा? या तो बीजेपी के लोग वोट डालने नहीं जाएंगे समर्थक, या जो निकलेंगे वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। तो इस चुनौती को मारने के लिए अब देखिए, जो टिकट है इसमें 36 सीटें जो है वो तो बीजेपी की हारी हुई थी, उसमें दिया है। 15 लोग ऐसे उतारे गए हैं जो हारने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला है, नए चेहरे हैं। 14 हारे हुए लोगों को उतारा गया है। 2 बिल्कुल ऐसे हैं जो पिछली बार स्वतंत्र रूप से विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, उनको
उतार दिया गया है, 4 ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो साथ गए थे उनको उतारा गया है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के लगभग सारे बड़े चेहरे को भाजपा ने उतार दिया है कि अब आप सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़िए। और ये सब लोकप्रिय नेता है, इन लोगों पर स्थानीय स्तर पर कोई आरोप नहीं है, ये सब कभी चुनाव भी नहीं हारे हैं, ध्यान रखिए। इसलिए बहुत सोच समझकर इनको उतारा गया है ताकि आंतरिक संघर्ष नहीं रहे, सभी गुट उतर के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन इतना तय हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीदवार नहीं है। मुख्य रणनीति में उनकी भूमिका उतनी है जैसे एक सामान्य नेता की होती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी आप कि शिवराज सिंह चौहान का आप जिस तरह से बता रहे हैं, यही सवाल मैं शंभुनाथ शुक्ला जी से भी पूछूंगी। लेकिन कुछ डिटेल्स में लगातार हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि जिन सांसदों के बारे में बातचीत हो रही है, और आपको दिखाते हैं। देखिए, नंबर 1 जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट है, जो बदलाव की थ्योरी है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। नंबर 1 39 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया, जिसमें से 36 सीटें जो हैं, नोट कीजिए, 36 सीटें हारी हुई हैं। समीर, बिल्कुल, और 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों को तो दिया गया ही है टिकट। ये एक बड़ा बदलाव है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। हालांकि वो ये कह चुके थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सभी दिग्गज अपने अपने इलाके में सीएम कैंडिडेट होंगे। कुल मिलाकर ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर। और 5वां बड़ा पॉइंट, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया जा रहा है इस थ्योरी के तहत। 6वीं बड़ी बात, हर खेमे के नेता मैदान में हैं। गुटबाजी दूर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल, और 6 महिला, 10 एसटी और 4 एससी उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों को टिकट दिया गया है। 2017 समेत कई राज्यों में बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया था वो अपनाया गया है। विवादित नेताओं को, खास बात यह भी है कि जो विवादित नेता रहे उन्हें टिकट देने से परहेज किया गया है। शंभुनाथ शुक्ला जी, लेकिन यह स्ट्रैटेजी क्या बता रही है? क्या बीजेपी का आला नेतृत्व भी कहीं ना कहीं यह मान रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश, जो कि संघ और बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां पर चुनौती बड़ी है? देखिए, 20 साल से चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज है, असंतोष बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे शिवराज के प्रति तो असंतोष इतना ज़्यादा है कि लोग उनको देखना तक नहीं चाहते। कई जगह उनको हूट किया गया। और ये सिर्फ इसी बार नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही था कि इसी कारण वो हार गए थे और कांग्रेस आगे रही थी। लेकिन इस बार तो और भी ज़्यादा हो गई है। और जो बातें बताई गई कि वहाँ सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बिजली आ रही, उनमें से भी बहुत सारी बातें वैसी हैं। सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर गायों को पूरी छूट है कि आप रात को अगर मध्य प्रदेश से कहीं जा रहे हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इतने ज़्यादा घोटाले और इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, तो शिवराज के प्रति लोगों के अंदर एक चिढ़ थी। अब बीजेपी में मोदी और शाह की जो टीम है वो चुनाव जीतने में बड़ी कुशल मानी जाती है। मतलब ये लोग बड़ी 24 घंटे इनकी राजनीति है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। अब जो कृषि मंत्री अपने रहे तोमर साहब, उनकी दिक्कत ये थी कि पिछली बार चूंकि कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, इससे थोड़ी सी उनकी किरकिरी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो भले आदमी हैं और ठीक आदमी माने जाते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल थोड़ा बड़बोले हैं, तो उसके ये इन सब को उतार के कोशिश की जा रही है कि कम से कम अगर 5 विधानसभा सीटें 1 लोकसभा सीट के अंदर आती हैं तो 35 पे ये लोग कुछ कर सकें। सारे लोग जो लोग उतारे गए हैं, ये कोशिश के लिए ऐसा एक रणनीति बनाई गई है। लेकिन फिर भी वहाँ इतना ज़्यादा असंतोष है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बल्कि ये कहने में कोई संकोच नहीं है। अवधेश जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस वहाँ थोड़ी भारी अभी भी प्रतीत हो रही है। और ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए कि कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद अगर मध्य प्रदेश में कुछ होता है, मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब यही बात हो सकती है कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत लगा दें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आखिरी मौके पे बनारस में उन्होंने इस कदर ताकत लगाती थी, जो जीत हुई थी उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का योगदान था, वही वो मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। आप एक बात बहुत बड़ी कह रहे हैं शंभुनाथ शुक्ला जी कि कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर
बहुत असंतोष पनप रहा है और ये बात निकलकर सामने आ रही है जमीन से भी। तो इस क्या कौन होगा सीएम का चेहरा, आप भी कुछ बता पाएं अगर, क्योंकि दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई और फैक्टर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों को लेकर। निधि जी, आपके सवाल से एक भावना तो स्पष्ट है कि आने वाली सरकार भी हमारी ही बन रही है, इसीलिए आप बार बार पूछे जा रही हैं कि सीएम चेहरा कौन, सीएम चेहरा कौन। तो मैं धन्यवाद करता हूँ टीवी9 भारतवर्ष के दोनों ही महानुभावों का कि आपने ये खातरी जता दी। नहीं, आपने खातरी जता दी। चुनाव हुए, आप सीएम का चेहरा बताते हैं। अब आप G16 में चली जाएंगे। कोई नहीं बोल रहा है ऐसा है, आप G16 में चली जाएंगे। आपने जो बात कही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। नहीं शहजाद, लेकिन हर बार आप बता देते थे, इस बार आपने नहीं बताया, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं बताया। ऐसा है समीर जी, हर जगह पर हमारा विधायक दल जो चुनकर आएगा वही निर्णय करता है। पार्टी का एक सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम तो है नहीं कि किसी पर रुमाल रख दिया वो मुख्यमंत्री बन जाए। हमारी पार्टी का लोकतांत्रिक सिस्टम है। पर एनीवे, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ, केवल 30 सेकंड चाहूंगा। शंभुनाथ जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। शंभुनाथ जी 4 या 5 साल छोड़कर जब से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तब से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। 60,000 किलोमीटर रास्ते थे वहां पे, तब सड़कों पर किसी को समस्या नहीं थी। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है तो सड़कों में समस्या दिख रही है। 4 मेडिकल कॉलेज थे, 24 मेडिकल कॉलेज है तो स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही है। बिजली की नेगेटिव में थी, आज बिजली सरप्लस में तो समस्याएं नजर में आ रही है। जो नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था वो आज 24% का ग्रोथ रेट है तो समस्याएं नजर आ रही है। जो प्रति व्यक्ति आय 12,000 का था वो आज 1,40,000 हो गया है, वो समस्याएं नजर आ रही है। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। शंभुनाथ जी ईमानदारी से बोलिए, आप 2003 से पहले जाते थे तो डाकुओं का खौफ होता था, सिमी का खौफ होता था, नक्सली ग्रसित था मध्य प्रदेश। आज नक्सल मुक्त हो चुका है, सिमी मुक्त हो चुका है और डाकू मुक्त हो चुका है। ये हुआ है या नहीं हुआ है, आप ठीक है। शहजाद सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, लेकिन देखिए बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी, बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया। 2 लिस्ट में ही आपको पार्टी की स्ट्रैटेजी दिख गई होगी, नजर आ गई होगी। अब आप लोगों की तैयारी क्या है, इसके बारे में बताएं। किस बिना पर यह कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अभी समीर भाई पूरी तैयारी नहीं हुई है, एक आदमी रह गया है। अगली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतार देना ये लोग। आप समझिए, आज की डेट में बासवराव मुंबई बना दिया शिवराज चौहान को, तो ये शिवराज भाजपा क्या करेगी अपने आप में। खैर, इस पे हम ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये जाने। अभी ये लोग बात कर रहे थे कि साहब ये कर दिया वो कर दिया। 60 हत्याओं से ज्यादा हो चुकी है शहजाद भाई व्यापम घोटाले में, और आज तक आपका ये नहीं पता चला कि सूत्रधार कहां से कहां तक है, इस सिरे से उस सिरे तक। तो फिर 2020 में आपकी सरकार क्यों गई? कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। आपके यहां पर नहीं, हमारे यहां सरकार इसलिए गई कि इन्होंने लूट करी, लोकतंत्र की जनमत की लूट करी, लूट करके फूट डाल करके इन्होंने टूट करा करके सरकार, तभी तो जनता नाराज है। इस बार कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। और ये जितने लोग गद्दार हैं, पार्टी हॉपर्स हैं, इन सबको सबक सिखाएगी। जिन लोगों ने उस वक्त गद्दारी की थी, सूटकेस लिए थे, जिन लोगों ने मंत्री पद लिए थे, उन सबको जनता सबक सिखाएगी, सबक सिखाती आ रही है। ज्योतिरादित्य सहित सारे के सारे नेता, जितने लोगों ने उस समय गद्दारी की जनता से, उनको सबक सिखाने के लिए तो जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन राजपूत साहब, इतने बड़े बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के इतने बड़े बड़े नेता अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी साहब, क्योंकि वो तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ना कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको तो फांसी पे लटकाया जा रहा है। आप देखिए ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है वहां पर कि इन सारे नेताओं को लाने के बाद भी इन्हें सफाई देनी पड़ रही है। और इतना नरेंद्र मोदी जी का दबाव, यानी जो असत्य बोलते हैं, 15 लाख का झूठा वादा करते हैं, 2 करोड़ का झूठा वादा करते हैं, फ्री गैस का झूठा वादा करते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ आ रही हूँ। मध्य प्रदेश चुनाव इस वक्त दहलीज पर हैं और सब अब पूरी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि ताकत लगा दे कि ताकि जीत हो सके। लेकिन ये जो जाति का फैक्टर है वो कितना काम करेगा? आप लगातार विश्लेषण करते रहते हैं, तो मध्य प्रदेश चुनाव में जाति फैक्टर इन मंत्रियों को लेकर, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर, सांसदों को लेकर कितना काम करेगा? देखिए, जाति फैक्टर को लेकर के ही कल जो लिस्ट जारी हुई है उनमें मोस्टली जो लोगों को दिया गया ओबीसी हैं, कुछ दलित हैं। अभी तक जो आपने दिखाई उसमें 2 ही जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं।
इससे जाहिर है कि ओबीसी पे जोर ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी जातियों का एक तरह से प्रभाव है। इस तुलना में कांग्रेस थोड़ा पीछे है, क्योंकि उनके पास ओबीसी चेहरे कम हैं। उनके पास ज़्यादातर सवर्ण चेहरे हों, चाहे मुख्यमंत्री का पद ही हो। कमल, अभी सुरेंद्र साहब कह रहे थे कि उनको देंगे, हम कमलनाथ का चेहरा है, तो कमलनाथ चेहरा है, इसका मतलब जनरल लोगों को ज़्यादा वहाँ दिया जा रहा है, ओबीसी की उपेक्षा हो रही है। तमाम फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है। अवधेश जी, इससे जो चुनौती है वो थोड़ी कम होगी क्या? इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? इसका कुछ फायदा होगा धरातल पर? देखिए, हम लोग अभी इस समय तत्काल जब तक चुनाव के मुद्दे नहीं उभरते हैं, कोई जोखिम भरी होगी भविष्यवाणी ला, लेकिन कुछ बातें देखिए बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। अगर कांग्रेस का शासन इतना ही अच्छा होता तो 2003 में फिर 2008 में, फिर 2013 में लगातार कांग्रेस की ऐसी हार नहीं हुई होती। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कांग्रेस को। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में जाने पर हम लोग पहले भी जाते थे, शंभुनाथ जी जो भी कहें, सड़कों में तो व्यापक अंतर है, बिजली में अंतर है, ये सब अंतर को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो देश में आम जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति अगर कह रहा है कि इस भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र हमको बनाना है, हमको महाशक्तियों की तरह हमारे यहाँ सड़कें, व्यवस्था, अस्पताल सब करनी है, लोगों को रोजगार देना है, तो लोगों की अपेक्षाएं उस रूप में होती है, पार्टी मशीनरी को उस रूप में काम करना पड़ता है। तो वो जो अपेक्षाएं हैं वो उसके आधार पर बीजेपी का इस समय मूल्यांकन हो रहा है, न कि कांग्रेस की पुरानी सरकार के आधार पर हो रहा है। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूं, समय इतना ही था, दिखाना पड़ेगा। आप बड़ी बात बताते हैं उसके समानांतर हम हैं। ये बड़े फैक्टर्स हैं जिसको आप नोटिफाई कर रहे हैं और बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश चुनाव आने वाला है और इसलिए जो लगातार ये फील्डिंग हो रही है और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। समय इतना ही था, जनता जनार्दन होती और जनता अब जा रही है चुनावों में, तो जनता ही तय करेगी कि कौन सत्ता पर काबिज होगा।